नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सामाजिक सद्भावना के रूप में मना सोनिया गांधी का जन्मदिवस, कांग्रेस जनों ने किया रक्तदान। आईएमए वाराणसी शाखा की नई कार्यकारिणी का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश का पुतला फूंक कर जताया विरोध। और सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र से महाकुंभ में 320 से ज्यादा बसें देंगी सेवाएं। और अब खबरें विस्तार से। सामाजिक सद्भावना के रूप में सोनिया गांधी का जन्मदिवस मनाया गया, कांग्रेस जनों ने रक्तदान किया। वाराणसी में सोनिया गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर लोहराबीर स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी रक्तदान किया और कहा कि सोनिया गांधी जी त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने सत्ता का त्याग कर दिया। आज हम सब रक्तदान कर रहे हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोगों ने एक साथ रक्तदान किया। इस दौरान प्रमुख रूप से अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, प्रमोद पांडे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी का जन्म दिवस है और ऐसे बहादुर महिला जो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उनके जन्म दिवस पर आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। जो 75 जिले के अंदर आज हम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। विशेष रूप से इस समय विशेष जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के हालात बना रखा है इस सरकार ने, एक आपसी वैमनस्यता, तनाव, आपसी भाईचारे को खराब करने का काम किया है इस सरकार ने। चाहे वो संभल की घटना हो, चाहे बहराइच हो, चाहे वो पूरे प्रदेश के अंदर जो हत्याएं, गोरखपुर के अंदर कल एक निषाद समाज की हत्या, वहां हमारे लोगों को जाने नहीं दिया। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्योंकि ब्लड एक ऐसा रक्त, लाल खून होता है जो न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब लोगों के शरीर में वही रक्त होता है और एक दूसरे को चढ़ाया जाता है। तो आज हिंदू का खून मुसलमान को चढ़ेगा, मुसलमान का खून सिख को चढ़ेगा, सिख का खून ईसाई को चढ़ेगा। आज चारों यहाँ समाज के लोग आए हैं, आप देख सकते हैं, सभी लोग आज ये ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं। यही सद्भाव, भाईचारा, प्यार का संदेश आज हम सबके नेता आदरणीय सोनिया जी के जन्म दिवस पर हम लोग पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। आईएमए वाराणसी शाखा की नई कार्यकारिणी का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वाराणसी शाखा की नई कार्यकारिणी का चुनाव रविवार को संपन्न हो गया। देर रात घोषित परिणाम के अनुसार मंडलीय अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर एसपी सिंह अध्यक्ष, डॉक्टर अनुराग टंडन अध्यक्ष इलेक्ट और डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी सचिव निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर एसपी सिंह ने डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह को 252 मतों से पराजित किया। वहीं अध्यक्ष इलेक्ट पद पर डॉक्टर अनुराग टंडन ने डॉक्टर मधु अग्रवाल को 272 मतों से शिकस्त दी। सचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला था। इसमें डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने डॉक्टर अतुल सिंह को 188 वोटों से हराया। वहीं उपाध्यक्ष के 3 पदों पर 6 दावेदार थे। इनमें डॉक्टर शालिनी टंडन, डॉक्टर सीकेपी सिन्हा और डॉक्टर मनीष जिंदल विजयी हुए। वहीं संयुक्त सचिव के 2 पदों पर डॉक्टर संजय पटेल और डॉक्टर संजय गर्ग जीते। वित्तीय सचिव पद पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने डॉक्टर अमित सिंह को 193 मतों से पराजित किया। आ जाइए और आगे आ जाइए भैया सब।
जी डॉक्टर साहब, जो जिम्मेदारी आपको इतनी बड़ी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज लोगों द्वारा सम्मान भी किया जा रहा है आपका। जी, जिस तरह से आईएमए में पिछले 2 साल से एक असक्रियता वाली स्थिति बनी हुई थी, तो इसके बाद से अब हम लोग हर तरह से आईएमए की एक्टिविटीज़ आईएमए जानते हैं कि जैसे कि सामाजिक सेवाओं के कार्यों के अलावा डॉक्टरों के हित के लिए तमाम कार्य करते हैं। वो सभी कार्यों में एक तरह से तेज़ी आ जाएगी और एक जो है शासन प्रशासन के साथ मिल कर के डॉक्टरों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा और एज ए आईएमए रिप्रेजेंटेटिव समाज में जो तमाम तरह के सेवा कार्य चलते हैं उनको भी आगे बढ़ चढ़ करके किया जाएगा। सर, बात की जाए तो अभी क्या मुख्य लक्ष्य आपका क्या है, क्या आगे लेकर के चलेंगे? देखिए, जैसे जो आईएमए के जो एम और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें सबसे पहले है कि डॉक्टरों की वेलबीइंग को इंश्योर किया जाए, है ना। जो उनके व्यापक हित हैं उनकी रक्षा करना सबसे पहला काम है। फिर डॉक्टरों के जो स्किल है, जो उनके नॉलेज है, उसको बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयोजन जैसे वर्कशॉप है, सीएमईज हैं, वो कराना। उनके बीच में आपस में एक अच्छा तारतम्य हो, बढ़िया भाईचारा हो, उसके लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, फेस्टिवल्स हैं या स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हैं, वो सब होने चाहिए। साथ ही जो है सामाजिक सेवा के कार्य जैसे कि आईएमए के द्वारा आज जैसा आप लोग जानते हैं कि ब्लड बैंक चलाया जाता है, जो कि बनारस का सबसे प्रतिष्ठित ब्लड बैंक है। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ ऑक्सीजन बैंक है, एम्बुलेंस सेवा है, वैक्सीनेशन का कार्य होता है, महिला कल्याण केंद्र चलता है। उन सभी एक्टिविटीज़ को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इनकी जो समाज सेवा का कार्य है वो भी खुल के सामने आवे। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश का पुतला फूंककर विरोध जताया। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी की ओर से जुलूस की शक्ल में पहुंचकर बांग्लादेश का पुतला दहन करते हुए पुरजोर विरोध किया गया। सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी हिंदू जनमानस के हित में कार्रवाई की मांग करता है। उन्होंने हिंदू साधु बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास को बिना शर्त तत्काल रिहा कराने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करने, बांग्लादेश में हिंदू जनमानस के हत्यारों, लुटेरों, बलात्कारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार पहल करते हुए दोषियों को कठोर दंड सुनिश्चित दिलवाने के संदर्भ में बांग्लादेश के वर्तमान सरकार पर दबाव बनाए जाने, भारत सरकार बांग्लादेश के वर्तमान सरकार पर दबाव बनाते हुए हिंदू सुरक्षा आयोग का गठन कराने का कार्य किए जाने सहित सदस्यों ने 6 सूत्रीय मांगे की। आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने वाराणसी जिला मुख्यालय पर जो इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ का, दहशतगर्दी का नंगा नाच हो रहा है हिंदू जनमानस के विरुद्ध, उसका पुतला दहन किए हैं। साथ ही एक 6 सूत्रीय ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार मोदी जी को देने का काम किए हैं कि भारत सरकार सीधी पहल करते हुए बांग्लादेशी सरकार को नियंत्रित करने का कार्य करे कि जिस तरीके का कार्य हो रहा है हिंदू जनमानस के विरुद्ध, जिस तरीके का खून खराबा, हिंसा हो रहा है, मंदिरों मठों को क्षति पहुंचाया जा रहा है, हिंदू धर्मगुरु चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया है और हिंदुत्व को समूल रूप से नष्ट करने पे बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी आमादा हैं, उस पर रोक लगावें और बिना शर्त धर्मगुरु चिन्मय दास की गिरफ्तारी को अवैध करते हुए उनकी रिहाई सुनिश्चित करें। साथ ही यूएनओ पर भी भारत सरकार दबाव बनावे कि वो भी इस मामले में चुप ना बैठे, वो भी ऐसे कट्टरपंथी सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करे और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार सैन्य कार्रवाई करते हुए जो हमारे हिंदू बाहुल क्षेत्र हैं उनको अलग हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करें और यूएनओ उसको मान्यता दे। अगर जरूरत पड़ती है तो हर संभव कड़े कदम उठाएं, मगर इस तरीके से हिंदुत्व
के विरुद्ध अत्याचार अब भारत का आम हिंदू नहीं बर्दाश्त करे। सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र से महाकुंभ में 320 से ज्यादा बसें सेवाएं देंगी। महाकुंभ की तैयारी जहां पर प्रयागराज में जोरों शोरों से है, वहीं धर्म की नगरी काशी में भी इसकी तैयारियां तेजी से हो रही हैं। विभिन्न विभाग कुंभ में आने वाले यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी परिक्षेत्र के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें भी कुंभ में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि हमारी सारी तैयारियां पूर्ण है और वाराणसी और प्रयागराज के बीच में 320 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित चालकों और परिचालकों की तैनाती की जाएगी। इन बसों में जल्द ही नई बसें भी शामिल हो जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को सुगम यातायात के साथ सुविधाजनक यात्रा करने का मौका मिलेगा। कुंभ मेला के दृष्टिगत हम लोग जो है 320 बसों का प्लान किए हैं पूरे परिक्षेत्र में, जो कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाएंगी। और इसमें जो है हमारी कुछ नई बसें भी जल्द ही सम्मिलित होने वाली हैं। इसके तहत हम लोग नियमित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। जो नई बसें हैं सर, कब तक आने की उम्मीद है? इसी महीने के लास्ट तक उम्मीद है। उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सर? बस लगातार हम लोग जो है चालकों परिचालकों की भर्ती भी कर रहे हैं और हमें 43 चालक जो है पिछले रोजगार मेला एक हमने 2 दिवसीय किया था, उसमें मिल चुके हैं। उनको ट्रेनिंग के लिए दूसरे टेस्ट के लिए पहले भेजा जाएगा, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करके उनको ड्यूटी पर ले लेंगे। अभी कितने चालकों परिचालकों की आवश्यकता है जिस हिसाब से बसें बढ़ाई जा रही हैं? अब वर्तमान फ्लीट के हिसाब से तो हमारे पास 200 चालक चाहिए और 250 के लगभग परिचालक चाहिए, जो कि हम बहुत जल्दी इसकी प्रतिपूर्ति कर लेंगे। अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो क्या माध्यम हो सकता है? वो संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के यहाँ अपना फॉर्म जमा करें और वहीं उनका ड्राइवर टेस्ट होता है। और कंडक्टर के लिए भी ऑनलाइन जो है आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती हो रही है और ये सेवाजन पोर्टल के माध्यम से लिए जाते हैं ऑनलाइन। काशी में बने द्वार तोरण से क्रिसमस पर 7 समुंदर पार के चर्च सजाए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार के लगातार प्रयास से बनारस के हस्तकला से बनी बनारसी संस्कृति 7 समुंदर पार सजेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लकड़ी से बने द्वार तोरण का ऑर्डर स्पेन सहित ब्राजील और सिंगापुर से मिले हैं। ये ऑर्डर क्रिसमस के लिए मिला हुआ है, जिसे बनारस के भदैनी स्थित लकड़ी के खिलौने के कारीगर तैयार कर रहे हैं। 7 समुंदर पार क्रिसमस के अवसर पर बनारस के बने हुए दरवाजे पर लटकाने वाले खूबसूरत तोरण घरों और चर्चों पर आकर्षण का केंद्र बनेंगे। लकड़ी के खिलौनों के व्यापार में अब इस तोरण को भी बनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली के अवसर पर अक्सर ये खूबसूरत तोरण हमारे घरों के दरवाजों पर आकर्षण का केंद्र होता है। अब यही आकर्षण स्पेन, ब्राजील और सिंगापुर में होगा। इस तोरण को वाराणसी के लकड़ी से खिलौने बनाने वाले कारीगरों ने ही तैयार किया है, जिसकी खूबसूरती के कारण इसके 10,000 पीस के ऑर्डर 7 समुंदर पार जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिसमस के अवसर पर इस तोरण का ऑर्डर मिला है। इस तोरण का डिजाइन क्रिसमस के सजावट के तरीके से ही किया गया है। इस पर स्टार के साथ क्रिसमस ट्री, क्रिसमस से संबंधित सजावटी सामान लगाए गए हैं। लकड़ी के खिलौनों की ब्रांडिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार करते आ रहे हैं। तमाम तरह की सुविधाएं और बड़े बड़े फेयर में प्रदर्शनी के कारण अब बनारस का ये हस्तकला 7 समुंदर पार भी अपना जलवा बिखेर रहा है। ऐसे में क्रिसमस के अवसर पर ये तोरण एक बड़ी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। नहीं मालूम, टकले से है थोड़ा मोटे से देखे ना।
इस बार हम लोगों ने क्रिसमस पे पहली बार दरवाज़ों के दोनों साइड टंगने वाली काफ़ी यूनिक हैंगिंग बनाई है, जिसमें हम लोग ने क्रिसमस के 5 फिगर्स का यूज़ किया है। सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, एंजल, स्टार और बेल, जो क्रिसमस की शुभ मानी जाती है, उनका यूज़ करके हैंगिंग बनाई है। किस प्रकार इसका ऑर्डर मिला और कहाँ कहाँ से मिला? ये हमारी एक हमसे जुड़े हुए कस्टमर थे और जो हमसे रिलेटेड हमसे ऑटो हुआ, ट्रक हुआ, बनारस के बने हुए सामान लेते थे। उन्होंने इस बार बोला कि क्रिसमस पे क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ बनाया जाए कि जो छोटी भी और हल्की भी और जगह जगह जा सके। तो हम लोग ने ये हैंगिंग की डिज़ाइन की है और उनको सैम्पलिंग करके दिया, उनको पसंद आए तो फिर ये ऑर्डर मिला। कहाँ कहाँ से ऑर्डर इसका मिला? ये उन्हीं की कंपनी 3 कंट्री में है, स्पेन में है, ब्राज़ील में है और सिंगापुर में है। तो वही एक जो तीनों जगह देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बनारस की संस्कृति के अक्सर दीपावली पे भी देखी जाती है कि तोरण का बहुत ज़्यादा यूज होता है और क्रिसमस कुछ ऐसा ही त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि बनारस की संस्कृति की जो सजावट है वो 7 समुंदर पार लोगों को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही हम लोग के आर्टिजन लोग के लिए और हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग के बनारस की कलाकृति, हम लोग की डिज़ाइनिंग इतने जगह जगह विदेशों में क्रिसमस की तरह एज अ भेंट और सजाने की तरह यूज़ की गई। कितने पीस का ये ऑर्डर है, कितने कारीगर लगे थे, कितने दिन बताए हैं? फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू मेकिंग टू फिनिशिंग टू हैंगिंग बनाना, इतने 4-5 प्रोसेस के लिए टोटल 70 आर्टिजन इसमें जुटे हुए थे स्टार्ट से एंड तक। और हम लोग को ये ऑर्डर मिला था सितंबर एंड में, तो हम लोग को पूरा अक्टूबर और नवंबर हम लोगों ने 3 लॉट में माल भेजा है। पहला लॉट हमने भेजा है 25 नवंबर को, फिर 30 नवंबर को, फिर अभी ये 6 दिसंबर को। ये हमारी 10,000 पीस हैंगिंग का ऑर्डर था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। पराड़कर स्मृति भवन में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2024 की कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें काफी संख्या में दर्जी हलवाई ट्रेड के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और ट्रेनिंग दी गई। समापन समारोह में जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र के आयुक्त उमेश सिंह, उपायुक्त मोहन शर्मा सहित विभाग के अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी लाभार्थियों को 10 दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला तथा उनके खातों में एक प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी तथा उन्हें प्रमाण पत्र देते हुए एक टूल किट उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वो सभी आत्मनिर्भर बन सके। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा ये योजना चलाई जाती है विगत वर्षों से। इस वर्ष ये कार्यशाला काशी के 650 सिलाई के लाभार्थी और 200 से 250 हलवाई के ट्रेड के लाभार्थियों का, जो विगत 2 महीनों से कार्यशाला चल रही थी, आज उसका समापन समारोह जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र वाराणसी के आयुक्त श्री उमेश सिंह सर और उपायुक्त श्री मोहन शर्मा सर द्वारा किया गया। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम में? देखिए, ये कार्यक्रम जो काशी के 650 लाभार्थियों को है, ये हमारी सरकार का एक संकल्प रहा है कि हम सभी आत्मनिर्भर भारत की ओर जाएं। तो ये जो ट्रेनिंग चली है, अब इन लोगों को सिलाई मशीन और इन लोगों के खाते में एक लघु धनराशि डाला जाएगा, जिससे ये सब आत्मनिर्भर भारत की ओर एक लघु उद्योग कर सके। तो सरकार का संकल्प, जिला उद्योग प्रोत्साहन का सहयोग ये रहा है कि हर वर्ष हम काशी के अधिक से अधिक लाभार्थियों को देके ये लाभ उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि अब हर जगह आपको पता ही है कि मशीन जो 5 लोगों का काम है वो मशीन 1 लोगों के काम से कर दे रही है। तो सब रोजगार कहाँ मिलेगा? तो रोजगार के संकल्प को देखते हुए हम सभी ये काम कर रहे हैं। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा। 11 दिसंबर बुधवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में अहिल्याबाई होलकर जयंती की त्रिशताब्दी समारोह का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है। ये जानकारी देते हुए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह आयोजन समिति की सदस्य नीरजा माधव ने कहा कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में मातृशक्ति की भूमिका सदा से रेखांकित रही है। समारोह की मीडिया समन्वयक डॉ कुमकुम पाठक ने बताया कि इन सभी तथ्यों को एक बार पुनः समाज और नई पीढ़ियों को हस्तांतरित करने के लिए माता अहिल्याबाई होलकर के
त्रिशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन पीएचयू के स्वतंत्रता भवन में 11 दिसंबर को किया जा रहा है। 11 दिसंबर को ही महारानी अहिल्याबाई होलकर का राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए काशी में इसी तिथि को इस समारोह का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। इस समारोह में उनके जीवन से संबंधित प्रसंगों के चित्रों की प्रदर्शनी, लघु नाटिका मंचन आदि के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह मुकुंद का पाथेय प्राप्त होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के वंशज उदय सिंह राजे होलकर और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कनिटकर होंगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर चंद्रकला पांड्या द्वारा किया जाएगा। आज की प्रेस वार्ता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी समारोह जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित होने जा रहा है 11 दिसंबर को, उसको लेकर के पत्रकार वार्ता रखी गई है। और इसका उद्देश्य है कि आप सबके माध्यम से जनमानस के ये ज्ञात हो कि पूरी काशी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के लोगों के मन में जो एक भाव है माता अहिल्याबाई के प्रति, जो कृतज्ञता का भाव है, जो लोकमाता अहिल्याबाई ने इस काशी के लिए, काशी के यहाँ के राजा हैं भगवान विश्वनाथ, और उस भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार, और यहाँ का काशी का सबसे प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट, उस घाट का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, पुनरुद्धार किया। तो ये काशी कार्तज्ञ भाव विज्ञापन की दृष्टि से पूरे नगर के लोग, पूज्य संत लोग, पूज्य शिक्षाविद लोग और नगर के सभी उद्यमी, नगर के सभी विशिष्ट बंधु और जन सामान्य से लेकर के सभी लोगों का एक मन में भाव है कि कार्तज्ञ भाव ज्ञापित किया जाए। तो उसी कार्तज्ञ भाव ज्ञापन की दृष्टि से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी जन्म समारोह स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के उनको श्रद्धावनत होंगे, पूर्ण के भागी बनेंगे। प्रेस वार्ता इस उपलक्ष्य में बुलाई गई है कि एक बहुत भव्य कार्यक्रम हम लोग काशी में आयोजित करने जा रहे हैं। हालांकि इस पर केंद्रित बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारी पूरी काशी तो ऋणी है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की, कि जिन्होंने जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार कराया मंदिरों का और घाटों का, और केवल काशी में नहीं पूरे देश भर में उन्होंने पुनरुद्धार करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। जो विध्वंस किए गए थे मंदिर, उनके जीर्णोद्धार के दिशा में बहुत सकारात्मक कदम उठाए। धर्मशालाएं, विश्राम गृह, घाट बनवाए उन्होंने। यानी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया था, एक तरह से समर्पित थी वो पूरे समय। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जब शासन कर रही थी, एक सामान्य घर में पैदा हुई एक बालिका किस तरह से एक प्रजावत्सल शासिका के रूप में हमारे सामने आती है, ये बहुत स्मरणीय और ऐतिहासिक बात है कि अहिल्याबाई होलकर एक सामान्य परिवार से जन्म लेकर और फिर उसके बाद एक राज्य का शासन करती हैं। और उस शासन काल में सबसे अच्छी बातें, हम शिव की नगरी में रहते हैं, वो जितने भी राजकाज चलाती थीं उस पर लिखती थीं शिव, भगवान शिव की आज्ञा से। यानी वो अपनी ओर से कुछ नहीं, वो अपने आप को भगवान शिव का प्रतिनिधि मानकर पूरा राजकाज चलाती थीं। और इस तरह से जो एक धर्मनिष्ठ महिला हमारे इतिहास में होती हैं, वो आज तक हमारे लिए स्मरणीय हैं, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो उन्हीं अहिल्याबाई होलकर जी के योगदान को आज की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी या आज के समाज को फिर से बताने के लिए कि उन्होंने कितने महान कार्य किए धर्म के लिए, सनातन संस्कृति की प्रचार प्रसार के लिए, या जो हमारे देश में आक्रांताओं ने मंदिरों के साथ अत्याचार अनाचार किया था, उसको फिर से जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करवाकर और घाटों की स्थापना करके, निर्माण करके, महाश्मशान जो घाट है हमारे यहाँ मणिकर्णिका का, उसका भी पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया। तो
इतने सारे योगदान देने वाली महिला को जब हम 300 जन्म शताब्दी उनका मना रहे हैं, 300वीं जयंती, तो हमें लगा कि नई पीढ़ियों को जानना चाहिए अहिल्याबाई होलकर जी के योगदान के बारे में। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है स्वतंत्रता भवन BHU में। 11 दिसंबर को 3 बजे से वो कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उसमें हमारे सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री मुकुंद जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और माधुरी कानिटकर जी हैं, और उसमें अहिल्याबाई होलकर जी के जो वंशज हैं उदय राजे सिंह होलकर जी, वो भी आ रहे हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में, और उसकी अध्यक्षता चंद्रकला पाडिया जी करेंगे। बहुत विदुषी प्रोफेसर हैं, हमारे नगर की भी और पूरे देश में जानी मानी है। हमारे साथ हम लोगों के इस आयोजन में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं रामनारायण द्विवेदी जी, जो प्रोफेसर हैं इसी BHU में। तो सब लोग मिलकर इस महान कार्य को एक परिणाम के रूप में अपने समाज को दे रहे हैं। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सामाजिक सद्भावना के रूप में मना सोनिया गांधी का जन्मदिवस, कांग्रेस जनों ने किया रक्तदान। IMA वाराणसी शाखा की नई कार्यकारिणी का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश का पुतला फूंक कर जताया विरोध। और सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र से महाकुंभ में 320 से ज्यादा बसें देंगी सेवाएं। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।